हेलो एवरीवन, सो वेल लोग का सिलेबस आउट हो चुका है, जिसका कि हम ऑलरेडी वेट कर रहे थे कि एक बार सिलेबस आ जाए तो आपको हम लोग एक अच्छे तरीके से बहुत अच्छे लेवल तक और विद प्रैक्टिस आपको पढ़ाया जाए। सो फाइनली सिलेबस हो चुका है और मैं आपको इस सिलेबस थोड़ा सा एक्सप्लेन व्यू दे देता हूँ, प्लस आपको बताता हूँ कि आपको जो मेरे सब्जेक्ट है वो किस तरीके से हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर सिलेबस की, तो आप देख रहे हो कि जिसमें जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ ड्यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 20 नंबर की है। उसके बाद हम बात करें अगर इंग्लिश की, तो वो कितने नंबर की इंग्लिश, वो भी 20 की है। उसके बाद ये देखिए जो रीजनिंग का टॉपिक है, ये कितने मार्क्स का आपका, ये 20 नंबर का है। और आपको पता है रीजनिंग जो है बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होता है, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ाते आ रहे हैं। आपको पता है कि इसमें जो भी हम पढ़ाएंगे, देखो मैथ और रीजनिंग, इस बार जो मैथ है ना, वो ऐसा मैथमेटिक्स के सिलेबस आपको लिख के दिया है, वो कुछ नहीं है, लेकिन उसको समझना किस तरीके से करना, वो कहाँ से क्या है, मेंसुरेशन और आपका ज्योमेट्री सेशन, ट्राइंगल, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या चीजें कैसे पढ़नी है, उसमें ना सब टॉपिक में दिया हुआ है। तो उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पहले ही पढ़ाते आ रहे हैं और इसको भी हम अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कौन सा टॉपिक किस तरीके से कितने स्कोर आप कर सकते हो। कंप्यूटर की बात करें तो 25 मार्क्स है, बहुत सिंपल है, जितना आपको पढ़ाया जाएगा सिंपली प्रैक्टिस साथ साथ कर लेना। हम जो भी प्रैक्टिस कराएंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं करना है। तो ये सिलेबस में अगर आपको ओवरऑल बताऊं तो बिल्कुल जनरल सिलेबस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। इसमें ऑलरेडी बच्चों ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप अब किस लेवल का पढ़ के उनके साथ compete करने वाले हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए आप, चलिए पहले हम जीके की बात कर लेते हैं। ये आपको सतीश सर भी बता देंगे, मैम भी बता देंगे कि किसने क्या क्या पढ़ाना है। तो ये तो इसमें हमें हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई गई हैं, जैसे टैक्सेशन। जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी उसमें मैं आपको बता दूं, जो फाइनेंस का हुआ उसमें भी आपके 10 में से 9 क्वेश्चन आए थे। साइंस पढ़ाई थी 10 में से 8-9 क्वेश्चन उसमें भी आए थे। मैथ था ऐसे ही में सारे क्वेश्चन वही से आए थे, रीजनिंग सारी वही से आई थी। तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की, इकोनॉमिक्स की और कंप्यूटर की, ये जो सब्जेक्ट है ना, जो हमने जो पढ़ा दिए इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा। जेके एसएसबी तो लेवल कम होता है, इसलिए हमने जो पढ़ा दिया सब कुछ यही से पूछा जा रहा है। और इस मैथ और रीजनिंग स्पेशली जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल के बिना आपको कोई भी वेस्ट नहीं दे सकता। बात करें बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक की, सब कुछ आपको करवाया जाता है। इस बार जो हमारी स्ट्रेटेजी वो यही होगी कि पहले आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, टॉपिक के बाद उसके साथ साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए जाएंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन साथ साथ कवर अप करते चले जाएंगे। जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे 2 मंथ के अंदर अंदर। 2 मंथ में सिलेबस खत्म करके फिर 1-2 मंथ हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, खाली प्रैक्टिस। ठीक है, आपका बीच बीच में लाइव इंटरेक्शन भी करेंगे। तो ये है जीके वाला। इसमें आप देखो, ये जो अभी सतीश सर स्टार्ट करने वाले हैं अभी आपका ये वाला सिलेबस, तो आपको सतीश सर बता देंगे कौन सा टॉपिक किसने पढ़ाना है, कौन से आपके मनोज सर पढ़ा रहे हैं, सुनील सर, वर्षा मैम, जो भी टीचर हैं सारे आपको बता दी जाएंगे। ठीक है, विशाली मैम वगैरह। तो इसको छोड़िए, हम आते हैं नेक्स्ट इंग्लिश की सेशन पे। ये आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक अभी करवाई जाएगी। ठीक है, इसको भी आपको मैम करवा रहे हैं, वो आपको बता देंगे कौन से मैम है, सतीश सर बता देंगे आपको। ये देखिए मेन सेशन हम बात करते हैं ये वाला। एक तो रीजनिंग की बात करें हम अगर, तो आपको पता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो इसमें ये जो टॉपिक है ना, इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सब कुछ आपको करवाया जाएगा। और ऑलरेडी आपको पता है कि हमने जो भी पढ़ाया हुआ है, जो भी हमने इसमें पढ़ाया है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। फोर्थ क्लास का बोला गया था कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आया, उसमें से मैं आपको बता दूं 40 में से 37 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के एज इट इज सीधे सीधे हमारे नोट से आए थे। और मैंने रीजनिंग का एक लेक्चर डाला था 4 घंटे का, उसमें से सीधे सीधे 16 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 20। एक ही वीडियो में 16 क्वेश्चन आए थे। ये आप चेक भी कर सकते हो, पेपर के साथ मैच कर लेने इस लेक्चर को देख। उसके बाद देखिए ये भी रीजनिंग का टॉपिक है। हालांकि हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपको विद प्रैक्टिस न्यू चीज़ें जो ऐड ऑन वो सारी, तो आपको एक रिकॉर्डेड बैच के फॉर्म में मिल जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं बेसिकली सुनील सर, और कुछ टॉपिक मैं भी करवा दूंगा अगर कोई टॉपिक लगेगा कि हमें करवाना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर क्वांट सेक्शन की। ये है सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की,
और ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, सीधी सी बात अभी मैं ये बोलता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये स्टार्ट भी करवाया था ये के भी बॉर्डर बटालियन के लिए भी, प्लस बाकी वाले में बेसिक ये पढ़ा हुआ है। देखो ये जो बेसिक लेक्चर है ना, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक है। एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप का एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिख गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट होता ही है, मिक्सचर एलिगेशन होता ही है। ये जो बेसिक क्लास करवाता हूँ मैं आपको हमेशा, स्टार्ट ही हम यही से करते हैं बिल्कुल जीरो से, जिसमें मैं आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कुछ करना भी सिखाता हूँ। इवन कि ये चीज़ें कोई सिखाता नहीं है, डेसिमल मल्टीप्लाई सब कुछ, तो यही से हम स्टार्ट भी करते हैं। फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें आपका ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक तो आपको लीनियर इक्वेशन पढ़नी है, ठीक है हो गया। अब देखिए ट्राइंगल में क्या क्या पढ़ना होता है, ये ज्योमेट्री के अंदर भी आता है, मेंसुरेशन में भी आता है। इसके जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटर्स हैं ये क्या होते हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, बहुत सारे सेंटर होते हैं जो कि वही आपको पढ़ा पाएगा जिसको चीज़ों की नॉलेज होगी, जिसने अच्छे एग्जाम पहले दिए होंगे। तो इवन कि मैं ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ पहले भी। उसके बाद ये सारा ट्राइंगल का पोर्शन है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल तक कंटेंट को कवर करेंगे। इवन कि मैं मे बी स्टार्ट भी इस बार यही से करूँ, बेसिक करने के बाद यही से मैं स्टार्ट करूँ। उसके बाद बात करें सर्कल एंड कॉर्ड्स, तो सर्कल का पोर्शन हो गया, सारे टेंजेंट वगैरह ये सब सर्कल के पार्ट होते हैं, ये सारे सर्कल के पार्ट हैं। उसके बाद ट्राइंगल वगैरह सर्कल के अंदर कैसे बनते हैं सारे उसमें आएंगे। उसके बाद देखो प्रिज्म आ गया, राइट सर्कुलर कोन आ गया। तो ये सारा ओवरऑल एक आपकी ज्योमेट्री है, कुछ पोर्शन आपका किसका है, आपका ज्योमेट्रिक सॉरी मेंसुरेशन है, बाकी कुछ पोर्शन आपका किसका है, ज्योमेट्रिक है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ना सिलेबस, ये मेंसुरेशन आपको जो दिख रही है, ये वही आपको बता पाएगा जो आपको पहले जिसने एग्जाम दिए हो, जिसको पता हो, जिसने पहले पढ़ाया हो। क्योंकि ये टॉपिक इस तरीके से लिखे हुए हैं ना कि इसको करने में आपको लगेगा बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन जब आप एक सिनेरियो वाइज चलोगे कुछ भी नहीं होता ये। उसके बाद देखो ये मेंसुरेशन के कुछ टॉपिक है, जैसे आप देखोगे हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर वगैरह हो गया, फिर राइट सर्कुलर पिरामिड हो गए, ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर बेस हो गया उसका पिरामिड का, ये कैसे करना है, ये तो होते ही इसके कॉमन क्वेश्चन है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करनी है आपको, छोटा सा होगा, 2 क्लास में खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद डिग्री एंड रेडियन मेजर्स सीखा हो गए, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कंप्लीमेंट्री एंगल, तो ये आसान है थोड़ा सा आपका। मैं आपको बता दूं मेंसुरेशन का ज़्यादा पोर्शन है और थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री मिक्स की हुई है, जो सेंटर वगैरह है। ये था आपका टोटल मैथ का सिलेबस। मैं आपको बता दूं ये बच्चा जो भी मैथ और रीजनिंग में फुल स्कोर करोगे, इसमें इसकी गारंटी है, इसमें आपको फुल स्कोर आएगा। और रही बात आगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आपको स्पेशल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है, जिसमें आप टॉपिक एक बार पढ़ लो, उसके एमसीक्यूज हमसे कर लो, फिर कोई भी एग्जाम दे लो, कोई भी एग्जाम देख लो, प्रीवियस ईयर उठा लो, कोई भी उठा लो, सारे क्वेश्चन यही से मिलेंगे आपको। तो आपको मैं पहले बता दूं कि ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ये बार बार वैकेंसी नहीं आती है। तो ईमानदारी से पढ़ो और ऐसी जगह से पढ़ो जहाँ पे कंटेंट आपको अच्छा मिले। और कंटेंट की हम पहले ही चैलेंज करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमसे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई भी हमसे बेस्ट कोई भी सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे थे उससे बेटर कोई प्रोवाइड करवाएगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सीधा बोल सकते हो, उस चैनल का सीधा नाम बोल दो, यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है हमसे। तो ये चीज़ हम पहले ही बोलते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो हम लोग कंप्लीट विद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर को देख के सब कुछ मिला के फिर आपको पढ़ाया जाता है। और हमारे पास जितने भी टीचर हैं वो सारे 4-4 5-5 साल से पढ़ा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल जो भी उठ के पढ़ा रहा है पता कुछ नहीं है कि सिलेबस किस तरीके से करवाना है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ नहीं है, तो इसमें दिक्कत होती है। तो ये ओवरऑल सिलेबस है, ठीक है। इंग्लिश आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, जिसमें आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पार्ट हम वोकैब भी करवाएंगे आपको इसके साथ साथ। तो ये तो कॉमन पार्ट है, ये तो सब में होता ही होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में कोई इशू नहीं है, इंग्लिश आपको स्पेशल इस बार मैम कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद हमारा हिस्ट्री हो जाएगा, ये तो सब कुछ ऑलमोस्ट है भी हमारे पास, तो कुछ टॉपिक हैं जो हम करवा भी देंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये था आपका ओवरऑल सिलेबस। तो मैं आपको पहले बता दूं ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। पहले आराम से डेमो देखिए, कहीं से भी अगर आप कोर्स भी बाय कर रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कैसा पढ़ रहे हो। और अगर आपको बात करूं मैथ और रीजनिंग की, मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर आप कहीं भी कंपेयर कर लेना, अगर इस चैनल से बेस्ट आपको मिल जाए तो मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस बस यहीं पे हो सकती है, जो आपको कंप्लीट आपका एक तो मैथ का फोबिया जो होगा, डर है, वो खत्म करेंगे हम। दूसरा हम आपको जीरो लेवल से एडवांस तक पढ़ाते हैं। ये था ओवरऑल सिलेबस और आई होप आप भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए सिलेबस को लेके और तैयारी करने के लिए। तो चलिए करते हैं जल्दी से इसको स्टार्ट, कल या परसों से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे हम डेमो। बाकी इसका कोर्स क्या होगा वो आपको सतीश से सब कुछ बता देंगे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। पहले डेमो देखना, उसके बाद चूज करना कि कहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।